याद रखें, कुछ भी याद रखना आपके लिए तकलीफ देह अमल हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपकी घड़ियों पर अलार्म, आपने फ़ोन पर अलार्म, कॉल्स, स्टिकी नोट्स की ज़रूरत होगी ताकि आप चीज़ें याद रख सकें, लेकिन शायद आपको याद रखने से रोकने के लिए आपकी उंगलियों पर गूगल और विकिपीडिया है ताकि आपको किसी भी हक़ाइक़ को याद रखने की ज़रूरत ना हो। आपकी जेबों और पर्स में पते और नंबर्स की एक डायरी है, आपको इनको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसमें कोई ताजुब नहीं कि आप आसान तरीन चीज़ों को भी भूल जाते हैं। आपको अपनी याददाश्त के लिए मशक करने की भी ज़रूरत नहीं है। खुदा ताला को इसके हरकत व सकनात में याद रखने की अहमियत किताब मुक़द्दस में एक मरकज़ी मौजू है। चट्टानों के अंबार को यादगार के तौर पर इस्तेमाल करने से लेकर इज्तिमाइयत में हिस्सा लेने तक खुदा ताला चाहते हैं कि हम उनको याद करने और उनके कामों को जानने के तरीके जानें। आपकी दुनिया फौरी तस्कीन, तफरी और हकदारी की दुनिया है। आप ये बात जानते हैं। यादें नागवार, नाखुशगवार, यहाँ तक कि मायूस कुन भी होते हैं। इसमें ताजुब नहीं कि आपका दिमाग मुंतखब यादों से भरा हुआ है, जिनमें से मुमकिना तौर पर, जुज़वी तौर पर गलत और झुके हुए हैं। क्या मैं किसी दादा दादी की तरह हूँ जो हमारे दौर में स्कूल जाने के हालात के बारे में शिकायत करते हैं? ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद ये कुछ ऐसा हो जो कि याद रखने के काबिल हो। मेरे ज़माने में हमें सब याद रखना पड़ता था। हमारी ज़िंदगी और मौश का दारोमदार दुरुस्त और मुकम्मल यादें रखने पर ही था। किताब मुक़द्दस के ज़्यादातर हिस्से को याद करना या एक तवील सफ़र तय करने के कई दहाइयों बाद अपने दुरुस्त कदमों को दोबारा तलाश करने के काबिल होना आम बात थी। क्या आपको याद है कि किताब मुक़द्दस का याद रखने से कितना ताल्लुक़ है? मैं पौलुस हूँ जो कि पहले साउल था, और मैं एक यहूदी इमाम था, और हम अपनी याददाश्त की वजह से मशहूर थे। किताब मुक़द्दस की पहली कहानियों में से एक हज़रत नूह के बारे है। सिलाब के बाद खुदा ताला कौसे कज़ा पैदा करते हैं। क्यों? ताकि जब भी कोई कौसे कज़ा नमूदार हो तो लोग याद रखेंगे कि खुदा ताला फिर कभी सिलाब के जरिए दुनिया को तबाह नहीं करेंगे। हज़रत नूह के बाद किताब मुक़द्दस के अहम किरदार हैं हज़रत अब्राहम। खुदा ताला उनके साथ एक मुआहदा करते हैं। अगर हज़रत इब्राहिम खुदा ताला की पैरवी करेंगे तो वो उनकी औलाद को एक अजीम कौम बनाएंगे, उन्हें किनान की ज़मीन अता करेंगे, और खुदा ताला उनके जरिए तमाम कौमों को बरकत देंगे। खुदा ताला और हज़रत इब्राहिम की कहानी उनकी वफादारी के गिर्द घूमती है कि खुदा ताला अपने वादों को पूरा करेंगे। अपनी पूरी जिंदगी में खुदा ताला को अपने सारे वादे याद रहे हैं। वो सब हज़रत अब्राहम की यादाश्त में है। हज़रत अब्राहम के पहले पोते हज़रत याकूब किताब मुक़द्दस में पहले ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक पत्थर या पत्थरों के ढेर को खुदा ताला के काम की याद दहानी या यादगार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी इशारा किया कि खुदा ताला इन पत्थरों की यादगार को उनकी मौजूदगी के तौर पर घर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हज़रत याकूब के 4 सदियों बाद खुदा ताला ने बनी इसराइल की पूरी कौम के साथ एक मुआहदा किया कोहे सीना में। खुदा ताला उनके खुदा बनने को तैयार थे बशर्त वो कि उनके अहकाम मानें। वो ऐसा करने को राजी हो गए। खुदा ताला ने उन्हें पत्थर पर लिखे हुए 10 अहकामात दिए ताकि वो अपने मुआहदे को याद रख सकें। 4 दहाइयों के बाद बनी इसराइल दरियाए उर्दन को अबूर करके किनान में दाखिल हुए। खुदा ताला ने दरियाए उर्दन के नशेबी बहाव को रोक कर गुजरने की इजाजत दी। बनी इसराइलियों के बाहिफाजत सरहद पार करने के बाद उन्होंने इन्हें हिदायत दी कि वो खुश्क नदी के किनारे से 12 पत्थर निकालें और उन्हें मगरबी किनारे पर एक यादगार के तौर पर रखें जो उनकी जिंदगी में काम करने वाले खुदा के हाथ की अलामत है। ये पत्थर तब भी अलामत थे जब कई सदियों बाद सहीफा हजरत यशवा लिखा गया था। इसके सैकड़ों बरस बाद हजरत सैमुएल ने बनी इसराइल की क़यादत करते हुए फ़लस्तीन को ज़ेर किया। इस वाक़े की यादगार के लिए हजरत सैमुएल ने एक बड़ा पत्थर नस्ब किया जिसका नाम था इब्ने अज़र, जिसका मतलब है खुदा ताला की मदद करने की यादगार। यानी अब तक खुदावंद ताला ने हमारी मदद की। आइए अब जनाब मसीह के दौर में चलते हैं। अपनी मौत से कबल अपने आखिरी खाने पर जनाब मसीह ने खास तौर पर रोटी और मै का इस्तेमाल अपने लिए एक यादगार कायम करने के लिए किया।
انہوں نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا کہ جب بھی وہ روٹی یا میں لیں تو اسے میری یاد میں کھائیں اور پیا کریں۔ ذرا سوچئے، جب بھی آپ پاک عشائیہ لیتے ہیں تو یہ ایک مقدس موقع ہوتا ہے۔ آپ ہر وقت اور پوری دنیا میں جناب مسیح کو یاد کرنے میں تمام مسیحیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ پس قوس قزح، ایک سیدھا پتھر، پتھروں کا ایک ڈھیر، پتھر کی تختیاں اور روٹی اور میں، میرے بارے میں کیا خیال ہے حضرت پولس رسول؟ میں نے کس طرح یادگیری قائم کی؟ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ پوچھا۔ میں لوگوں کو جناب مسیح کو اس طریقے سے یاد کرنے میں بہت مدد کرتا ہوں۔ انہیں خطوط لکھ کر بھیجتا ہوں۔ میرے کچھ خطوط ایسے ہیں جو لوگوں نے میرے 2000 سال بعد بھی پڑھے ہیں۔ یقینی طور پر یہ خدا تعالیٰ کے قوی ہاتھ کی میری زندگی میں علامت ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا تعالیٰ کے قوی ہاتھ کی کیا علامت ہے؟ جیسے کہ کچھ بھی خدا تعالیٰ کے کیے کا ایک لمحہ ہے، اور یہ کہ یہ خدا تعالیٰ نے کیسے کیا، یہ آپ کے دماغ پر چھپ جاتا ہے جیسے کوئی تصویر ہو یا کوئی کیلنڈری انٹری ہو۔ یہ سالانہ خیراتی تحفے کی طرح چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہانی دوبارہ اپنے خاندان کو سنائیں، جیسا کہ یہودی لوگ فسح کے موقع پر کرتے ہیں جب وہ مصر سے ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر ہم کتاب مقدس کی تمام کہانیوں کے بارے میں سوچیں تو ایک مشترکہ نقطہ ہے، ہر ایک کہانی خدا تعالیٰ کے بارے ہے کہ خدا تعالیٰ کون ہے، کیا کرتے ہیں۔ جناب مسیح نے ان سے یوں فرمایا، اپنے گھر جاؤ، اپنے لوگوں کے پاس، اور انہیں خبر دیجئے کہ خداوند نے ان کے لیے کتنے بڑے کام کیے، اور یہ بھی کہ وہ تم پر کس قدر رحم کرتا ہے۔ یہ باتیں اس آدمی سے کہی گئی تھیں جو بدرو گرفتار تھا۔ وہ یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اپنی زندگی میں ہونے والی اچھی چیزوں کا کریڈٹ لینا آسان ہے، لیکن یہ خداوند خدا ہے جو انہیں رونما کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات یاد رکھنی ہے تو یہ یاد رکھیں، سب خدا تعالیٰ نے کیا، آپ نے نہیں۔ حضرت موسیٰ کے الفاظ میں، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تو اس کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس کے لیے دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جو خدا تعالیٰ آپ کو ملے ہیں وہ آپ کو ہر کام کرنے کی صلاحیت اور قابلیت بخشتے ہیں، اور سب سے بڑی یادگار ہے خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا جب تم دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔